मामा गांव का मेला देखने गए थे, लेकिन मेला से ज़्यादा तो जंगल में आम और कुसुम तोड़ने में मज़ा आया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम मामा गांव का मेला देखने गए। मामा गांव में 2 दिन कैसे बिताए वो सभी दिखाने वाले हैं। हम शाम को मामा घर पहुँचे। घर पहुँचकर नाश्ता दिया गया। नाश्ते में मूढ़ी, पूरी और चने की सब्जी और बूंदिया। मामा गांव का मेला में हम हर साल जाते हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। साल में एक बार जाते हैं तो नाश्ते के बाद हमने सोचा कि गांव को देखने के लिए जाएंगे। घर जगह में रहकर बहुत गर्मी हो रही थी तो गांव के रोड में घूमे तो वहाँ बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। मामा गांव के रोड में घूमते हुए बचपन की यादें एकदम से ताज़ा हो गईं। थोड़ी देर रोड में घूमने के बाद हम घर वापस आए तो लाइट चली गई थी। गांव तरफ में हमेशा ऐसा होता है, कभी भी लाइट चली जाती है। और आज मेरे मामा की सबसे बड़ी बेटी जयंती का बर्थडे है तो अभी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। केक कट होते टाइम पर मेरी बहन जयंती ने स्नो स्प्रे किया। यहाँ पर आप लोग नाम पर कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि मेरी बहन का नाम भी जयंती है और जो अभी जिसका बर्थडे मना रहे हैं उसका नाम भी जयंती है। कट होने के बाद सबसे पहले मेरे मम्मी पापा जयंती को गिफ्ट दिए। इसके बाद सभी ने अपना अपना गिफ्ट दिया। इसके बाद हम लोग खाना खाए। खाना में सिंपल चावल, दाल और चिकन। ऐसे किसी भी फेस्टिवल में हमारे ज़्यादा गेस्ट हो जाने से हम ऐसे पत्तल वाले प्लेट में खाते हैं। ये सभी चीज़ें हमारे आदिवासी लोगों में कॉमन होता है। बहुत गर्मी होने की वजह से सभी लोग आंगन में बैठकर खाना खाए। फिर हम सभी रात के 1 बजे छऊ नृत्य देखने गए। छऊ नृत्य पहले से ही स्टार्ट हो गई थी लेकिन हम देरी से गए। इस साल बहुत अच्छा स्टेज सजाया गया था, बड़ा सुंदर लग रहा था। छऊ डांसरों का कॉस्ट्यूम भी बहुत अच्छा था। पिछले साल वाले छऊ डांसरों का कॉस्ट्यूम थोड़ा अधूरा और पुराना हो चुका था। सभी को गुड मॉर्निंग। आज मामा गांव में दूसरा दिन है। हम लोगों की सुबह सुंदर फूलों के साथ हुआ और आज हम लोग जा रहे हैं जंगल की ओर। जंगल में मामा के 1-2 तालाबें हैं जिसमें कुछ मछलियां छोड़ी हुई हैं, लेकिन हम मछली पकड़ने नहीं, कुसुम और आम तोड़ने जा रहे हैं। उस जंगल की ओर मामा की बहुत सारे ज़मीनें हैं। उधर बहुत सारे महुआ, कुसुम और आम के बहुत सारे पेड़ हैं। पहले बचपन में हम हर साल जाते थे लेकिन कुछ सालों से हम लोग जाना बंद कर दिए थे। तो इस साल हम उसी बचपन की यादों को ताज़ा करने जा रहे हैं। मामा गांव से कुछ दूरी पर है तो बहुत सारे खेतों को पार करके हमें जाना पड़ा। जंगल में पहुंचते साथ सबसे पहले एक तालाब देखे जो कमल के पत्तों से भरा था। फूल छोटे होने के कारण फूल खिले नहीं थे। गांव से पैदल चलकर आने की वजह से हम थक गए थे तो थोड़ी देर हमने आराम किया, लेकिन गोलू तो आम खाने स्टार्ट कर दिया है। खाने में बिजी। आम हम अभी इतना ही तोड़ पाए, बाद में और भी तोड़ेंगे। अब हम कुछ कुसुम तोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों में से कौन ऐसे आम और कुसुम तोड़ने के लिए जंगल गया है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। हमें पेड़ पर चढ़ने में डर लग रहा था तो हमने डंडे से कुसुम गिराना शुरू कर दिया और बाद में क्रिस ने पेड़ पर चढ़कर कुसुम गिराने में हमारी मदद की। अब जितने भी कुसुम हमने तोड़े थे वो सभी को एक जगह इकट्ठा करने लगे और
हम सभी थक गए थे तो आराम के लिए बैठे। हम सभी तो आराम से बैठे हैं, लेकिन गोलू पेड़ों पर बंदरों की तरह चढ़कर मस्ती करने लगा। कुसुम बहुत कम तोड़े थे तो हमने सोचा कि और थोड़ा तोड़ेंगे, क्योंकि इतने कुसुम में हमारे लिए बहुत कम है। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम फिर कुसुम और आम तोड़े। इसके बाद हम नहाने के लिए गए। हमने घर से चेंज करने के लिए कपड़े लेके आए थे। कुसुम और आम तोड़ते हुए दोपहर भी हो चुकी थी और धूप की वजह से बहुत गर्मी हो रही थी। हमने जंगल वाले घर में खाना भी खाया। उधर मेरे दूसरे मामा रहते हैं तो उनकी बेटियों ने हमें खाना खिलाया। खाना खाने के बाद हम वापस गांव की ओर आए। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम मेला घूमने जाने के लिए रेडी हुए। मेला घूमे, लेकिन मेला का भीड़ को दिखाने भूल गए, लेकिन हमने बहुत मस्ती की। मेला में घूमते हुए हमें सोनपरी मिली जो अपने पापा के साथ आई थी। फिर सोनपरी और जयंती मेले से खरीदे हुए खिलौनों से खेलने स्टार्ट कर दी। कुछ नहीं किए, बस उसको छुए, उसका टकला में छुआ, इसीलिए। दीदी सामने से कर, आप भी दिखेंगे जैसे। शाम को वापस हम घर आ गए। इस तरह हमने मामा गांव में मस्ती की। तो ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।